चीफ इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नजीर ने डस्का का दौरा किया। हल्का NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। सूबाई इलेक्शन कमीशन गुलाम इसरार खान ने वीडियो लिंक के जरिए ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग ली। डस्का ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फकार अहमद घुम्मन और RPO गुजरांवाला अब्दुल करीम से इंतजामात मुकम्मल ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नजीर का कहना था डस्का ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन ऑफिस इतवार के रोज भी खुला रहेगा। डस्का इंतखाबात को पुरअमन, साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। डस्का ज़िमनी इंतखाबात के दौरान होने वाली कोताहियां और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुशाब में हल्का PP-84 में ज़िमनी इलेक्शन जोरों पर PTI ने गुल असगर भगोर को टिकट जारी कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक मुअज्जम कल्लू उम्मीदवार हैं। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक वारिस कल्लू की वफात के बाद खाली हुई थी। PP-84 पर वफात पाने वाले मलिक वारिस कल्लू मुसलसल 4 मरतबा MPA मुंतखब हुए थे। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के मलिक इलियास अवान भी उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इलेक्शन 5 मई को होगा। पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले हिंदू बरादरी के लोग वापस लौट आए। मिटियारी के इलाके हाला में भेल बरादरी के 15 अफराद का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, तहाइफ भी दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत में जानवरों जैसा सलूक किया गया। पाकिस्तान के एजेंट कहा जाता था, रोटी के लिए परेशान किया जाता था, इसीलिए अपने वतन लौट आए हैं। पाकिस्तान की कदर भारत जाने के बाद हुई। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। उनकी लाजवाल मेहरबानियां अपनी सरजमीन पर वापस पहुंचे हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से उनके दरमियान राशन भी तकसीम किया गया। खैरपुर टामियावाली गिरदोनवा में गंदम की कटाई का आगाज हो गया है। इस हवाले से काम जारी है और शहरी गंदम की कटाई में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जदीद मशीनरी से घंटों में काम मुकम्मल कर लिया जाता है। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद अब्बास चद्दर से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा मजीद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामेवाली में, जहाँ पर खैरपुर के नवाही इलाकों में जो है गंदम की फसल जो है वो पक कर तैयार है। किसान जो हैं वो अपनी फसल काटने में मसरूफ़ हैं। तो एक जानब कुछ रोज़ पहले जो है बारिशों ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान भी पहुँचाया। तो इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भैया, एक कणक साड़ी अनेरिया नाल मीह नाल खराब हो गई है, ढह पई है, लिहाजा सानू आटा नहीं मिलता। अस परेशान से मजबूरी के तहत सानू कटनी पई है। आटे के दिहाड़े नूं देर सी, लेकिन ये तमाम लंबी हो गई है। बारिशां देर ने साडा नुकसान किया है, ढेर नुकसान किया है। हमने अपने बच्चों को भूखा देखते हुए अपनी फसल को काट दिया है ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। सिंध भर समेत जिला जैकबाबाद में खसरा की वबा बेकाबू हो गई। वबा से मजीद 2 मासूम जाने चली गई। 3 माह के दौरान अमवात की तादाद 8 से तजावुज कर गई। जैकबाबाद की तहसील ठल के नवाही इलाकों में खसरा मुब्तला 2 मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की उम्रें 1 और 3 साल हैं। सरकारी अस्पताल में सहूलियात न होने से लोग निजी क्लिनिक्स जाने पर मजबूर हैं। लसबेला के साहली इलाके गिडानी के माहीगीर सरापा एहतजाज। जेटी की बंदिश के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों माहीगीरों ने शिरकत की। हुकूमत बलोचिस्तान से जेटी की बहाली का मुतालिबा कर दिया। मजीद बताएंगे मंजूर हुसैन अंगारिया। रिश्वत खत्म करो। गिडानी के मकामी माहीगीर जेटी बंद किए जाने पर सरापा एहतजाज। नियो न्यूज से गुफ्तगू में माहीगीरों ने कहा जेटी तालाब बन गई, चैनल में रेत भरने से काम बंद हो गया। पिछले 7 साल से जो गडानी को है उस साजिशों के तहत बिल्कुल आवाम को बेरोजगार किया जा रहा है जेटी के तहत, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन आवाम है माहीगीर हैं। 3000 योमिया मुलाजिम यहाँ काम करेंगे। 700 लॉन्च बैक वक्त इस जीटी पर जो है लग जाएंगे। रुश्वत न देने की वजह से ये तातुल का शिकार है। गिडानी फिश बार्बर को 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत ने निजी फर्म MK को 30 साल की लीज पर दे दिया। सूबाई इदारे BCDA की गफलत से जेटी तातुल का शिकार है। गिडानी जेटी 40,000 से जायद मकामी लोगों के रोजगार का जरिया है। माहीगीरों ने वजीर आजम और वजीर आला बलोचिस्तान से कौमी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। बंदर खेड़ तमाशा बच्चों के लिए सादा तफरी होने के साथ साथ मदारियों के लिए एक रोजगार भी है, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों से यह सादा तफरी छीन ली है। बहावन नगर से तनवीर अहमद साबरी की यह रिपोर्ट। बंदर और बकरे का रिवायती तमाशा हर किसी को मन भाता है। मदारी की डुगडुगी की आवाज सुनते ही मोहल्ले के बच्चों के साथ साथ बड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं। गरीब आदमी रोजी कमा रहे हैं, है ना। बच्चों के सिर ते तुहाडे घरां चाहिए को पाइया आटा को 10 रुपये 20 रुपये देने वाला होर को अल्लाह दी याद को 2-4 सिर आटा मिल जाए शाम को। महंगाई का मौका साडा खत्म हो जाए, फिर दूजे दिन आई जाए।
जानवरों के हवाले से बनने वाले कानून और सर चढ़ती महंगाई की वजह मदारी की डुगडुगी खामोश और उसका रिवायती पेशा खत्म होता दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि महंगाई का मुकाबला करते ये मदारी रोजगार की खातिर कब तक अपनी डुगडुगी बजाते रहेंगे। फैसलाबाद में ऊँटनी का दूध शहरियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। मिल्लत रोड पर खाना बदोश खवातीन और मर्द ऊँटनी का दूध फरोख्त करके अपना पेट पालते हैं। देखिए साजिद खान की रिपोर्ट। फैसलाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ऊँटनी का ताज़ा दूध खरीदने मिल्लत रोड पर पहुंच जाती है, जहां शाम होते ही खाना बदोश ऊँटनी का दूध सामने निकाल कर फरोख्त करते हैं। लोग आते दूर दूर सामने चौके देते हैं, हर बीमारी लिए अच्छा दूध है। ऊँटनी का खालिस दूध 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाता है, जिसमें विटामिन और प्रोटीन वाफर पाए जाते हैं। ये दूध कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए भी मुफीद है। विटामिन सी की एक बड़ी अच्छी मिकदार होती है जो शायद किसी और दूध में नहीं मिलती, और इस गर्म मौसम में भी ये विटामिन सी ऊँटनी के दूध में ज़्यादा हो जाता है, जो कि इंसान के लिए और इंसानी जिस्म के लिए नहायत मुफीद है। गाय भैंसों का खालिस दूध हासिल करना तो फी ज़माना महाल है। ऐसे हालात में ऊँटनी का खालिस दूध किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान। रहीम यार खान में एफआईएस साइबर क्राइम का खानबेला के इलाके में निजी मोबाइल फ्रेंचाइज पर छापा। सैकड़ों जाली और एक्टिव सिमें, जाली फिंगरप्रिंट्स और शनाख्ती कार्ड बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एफआईएस साइबर क्राइम विंग मुल्तान ने रहीम यार खान के इलाके खानबेला में बड़ी कार्रवाई की। ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइज का अमला आवाम के फिंगरप्रिंट्स लेकर सिलिकॉन शीट पर उतार लेता था, जिसके बाद अंगूठे के निशान चोरी करके एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नामों के गैर कानूनी इंदराज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मवाद दीगर संगीन जुराइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। समारोह तहसील का वाहिद पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी टाउन इंतजामिया की नहली के बाद से ट्रैक्टर ट्राली गुड्स ट्रांसपोर्ट का अड्डा बन गया। टाउन इंतजामिया ने पब्लिक पार्क लाइब्रेरी का तामीर के लिए 2014 में टेंडर किया था। 7 साल गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल न किया जा सका। बच्चे तफरीह के लिए तरस गए। पब्लिक पार्क करप्शन की नजर हो गया। शहरों समेत सियासी और समाजी सिविल सोसाइटी रहनुमाओं का हुकूमत सिंध से पब्लिक पार्क बनाने का मुतालिबा सामने आ रहा है। तफसीलात जानेंगे राशिद हनीफ कायम खानी से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। ये जो मंजर देख रहे हैं ये किसी गुंजान बस्ती या इलाके का नहीं बल्कि ये समारोह का वाहिद पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी का मंजर है, जो आज खंडरात में तब्दील हो चुकी है। 1987 में ये पब्लिक पार्क तामीर करवाया गया था टाउन कमेटी इंतजामिया की जानिब से। 2014 में इस पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी का टेंडर किया गया। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है ये टाउन इंतजामिया की नाअहली के बायस आज ये पब्लिक पार्क गदा गाड़ी ट्रैक्टर टाली का अड्डा बन चुका है और ये पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी करप्शन की नज़र हो चुका है। यहाँ के शहरी जो है वो तफरी के लिए आया करते थे, लेकिन आज ये तफरी का एक खंडरात में तब्दील हो चुका है। शहरियों का मुतालबा इस पब्लिक पार्क को जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए ताकि वो तफरी के लिए सराय आलमगीर के नवाही गांव खदरियाला में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की तामीर मुकम्मल न हो सकी। तालिबात मीलों का सफर तय करके मुल्हिका इलाकों के स्कूलों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे सैयद अमजद शाह। सराय आलमगीर के नवाही इलाके खदरियाला की तालबात स्कूल से महरूम। 6 साल से ज़ेरे तमीर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की इमारत ताहाल मुकम्मल न हो सकी। इमारत का तामीर शुदा हिस्सा भी खंडर बन गया। इर्द गिर्द कूड़े के ढेर लग गए। सूरत हाल से परेशान अहले इलाका लड़कियों की तालीम के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। बच्चियां जड़ियां ने सराय आलमगीर 12-13 किलोमीटर दूर जानियां, लिहाजा मेहरबानी की जाए आसान है कि आसानी दीवार बनाई जाए। इलाका मकीनों का कहना है स्कूल की तामीर मुकम्मल करके लड़कियों को तालीम के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों के सफर से बचाया जा सकता है। राजनपुर में एनजीओ के ताउन से खवातीन में पहियों वाले वाटर टैंक्स तकसीम किए गए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जानते हैं इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी से। जी इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर की एक निजी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जो पचात के इलाके के लिए ख़वातीन हैं उनको पानी दूर दराज से वो पानी जब भरती हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। आज उन्हें एक रूलर ड्रम दिया गया ताकि उसे पानी भरने से आसानी हो। इस वक्त भी मेरे साथ मैडम हसीना बलोच साहिबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ये इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं कि H2O व्हील 50 खानदान 50 घरानों को ये तकसीम किए गए हैं। बुनियादी तौर पर ये 30
50 जो ख़वातीन हैं वो नहीं है, बल्कि तंजीम के 15-15 घराने हैं जिनको इसमें फ़ायदा होगा। मेन उनको यही फ़ायदा होगा कि जो कि पहले उनको सर पे उठा के लेके जाना पड़ता था वज़न, अब वो इसको कैरी करके ट्रांसपोर्ट की तरह से लेके जाएंगे। ख़वातीन को जो पानी भरने की आसानी होगी, पहले उनको ये वज़न पानी का सर पे उठाकर ये घड़े की सूरत में लेकर जाते थे, अब ये पानी ये ट्रांसपोर्ट की तरह लेकर जाएंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत